आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर ये वक्त दिया है कि हम आपकी परस्तिश करें, आपकी आमद करें, आपकी उपस्थिति में बने रहे और आज का ये दिन सिर्फ और सिर्फ आपके महिमा के लिए हो। आज यीशु मसीह हर एक जो आए हैं, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो। हर एक रुकावट, हर एक बंधन, हर एक शैतान की ताकत आज हर एक के जिंदगी से निकलकर उस जहन्नुम की आग में जलकर राख हो जाए और होने दीजिए आपके नाम का चीज। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, ताकि हमारी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हमें चलाइए। यह दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए और इस समय के लिए। आइए हम अपने वचन की ओर चलेंगे और आज का जो वचन है लूका रचित सुसमाचार इसका 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार इसका 8 अध्याय, लूक चैप्टर 8 वर्स 26 एंड 27, लूका की इंजील इसके 8 बाब का 26 और 27 कलाम, लूक 8 अध्याय 26 और 27 पद हम देखते हैं। फिर वे गिरसनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहना था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। और एक वचन हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब इसका 3 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 8 से लेकर 10 पद हम देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 to 10, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8 से 10, पैदाइश की किताब 3 बाब का 8 से 10 कलाम। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और आज का जो वचन है वो है गारमेंट्स इन गॉड्स वार्डरोब, कि परमेश्वर की अलमारी में वस्त्र। और यहाँ पर मनुष्य के जीवन की यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत अवस्था लिखी है। मनुष्य पाप करने से पहले उसकी कैसी अवस्था थी। पाप में गिरने से पहले मनुष्य एक आत्मिक वस्त्र पहना हुआ था। शारीरिक वस्त्र की बात नहीं हो रही यहाँ पर। सबसे पहली बात यहाँ पे बात हो रही है आत्मिक वस्त्र, द स्पिरिचुअल क्लोथ्स। और इस वजह से आदम और हवा जो दुनिया के पहले इंसान, वो नंगा होने के बावजूद भी उनको शर्म नहीं आती थी, क्योंकि वो आत्मिक वस्त्रों से, महिमा के वस्त्रों से घिरे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, अपराध किया, तब उनका जो आत्मिक शरीर था वो मर गया और शारीरिक मनुष्य
उस आत्मिक मनुष्य से बाहर आ गया और उनको पता चला हम नंगा, हम क्या है, नंगे। और इसके लिए उनको डर लगने लगा, अभी हम परमेश्वर के सामने कैसे जाए। हर एक मनुष्य का जीवन जब पाप में डूबा होता है, पाप से भरे होते हैं, तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाने से डरते हैं, क्योंकि वो इंसान परमेश्वर के सामने नंगा होता है। नंगा यानी हमने वस्त्र भले ही पहने हैं, लेकिन हमारे जो बुरे काम होते हैं, अपराध होते हैं, वो परमेश्वर के सामने खुले होते हैं। हम भले मनुष्य से छुपकर करते, किससे, मनुष्य से, इंसान से छुपकर करते। भले इंसान हमें नहीं देखता है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है। तो हम नंगे हैं इसके सबसे। हम कितने भी कीमती वस्त्र पहन ले, कितने भी कीमती हो, लेकिन अगर हम अपराध में डूबे हैं तो हम परमेश्वर के सामने नंगे। हम उसके सामने से कोई भी बात छिपा नहीं सकते, कोई भी हो, कोई भी। आप कहेंगे बहुत छोटी सी बात है, हमें उसको कौन देख सकता है, लेकिन खुदा की आंखें जो है, बाइबल कहती है वो पृथ्वी पर घूमते रहती है, हर एक मनुष्य को जांचती है। और इसके लिए ये दो जो वचन मैंने लिए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक, हम गरसेकर का जो भूत लगा हुआ इंसान था, अशुद्ध आत्मा लगी हुई, वो मनुष्य के जीवन में अशुद्ध आत्माएं तब काम करने लगी जब आदम ने पाप किया। इंसान नंगा हो गया, और इंसान के जो इर्द गिर्द परमेश्वर की महिमा रूपी वस्त्र थे, जब वो निकल गए, तब शरीर शैतान के हाथ में आ गया। अब शैतान, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से हम बहुत दूर चले जाते, तब शैतान के हाथ में हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करने का मौका मिलता है। और हमारी जिंदगी जो है वो नंगे से इंसान से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। यहाँ पर एक जो अशुद्ध आत्मा लगा हुआ जो व्यक्ति है, उसके जिंदगी को यहाँ पर बयां किया है कि वो किस में रहता था, कब्रों में रहता था। किसके अंदर, कब्रों में। वो वस्त्र नहीं पहनता था। हमेशा शैतान जब हमारे जिंदगी का कब्जा लेता है, तब वो हमें हमेशा हर एक चीजों से नंगा करने की कोशिश करता है। भले हमारी आर्थिक परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे शरीर के अंदर चंगाई क्यों ना हो, अगर जब हम अच्छे खासे चंगे होते हैं, प्रभु के सानिध्य में होते हैं, तब शैतान जब हम पर आक्रमण करता है और हमें हम मौका देते हैं शैतान को, तो शैतान सबसे पहले हमारे चंगाई पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और हमारा अच्छा खासा जो शरीर है वो बीमारी में बदल जाता है, और हमारे क्या होती है, नुमाइश होती है। अब ये जो था, ये कब्रों में रहता था, रास्तों पर भटकता था, लोग उसको देखते थे, ये देखो ये इंसान कैसा है। अच्छी बात नहीं होती है। और शैतान हमेशा इन चीजों के ऊपर आक्रमण करता है। दूसरी बात, हमें नंगा कर देता है आर्थिक स्थिति से। जब हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, तब नेचुरली है, स्वाभाविक है कि हमारा पैसा खर्चा होना शुरू हो जाता है, जरूरत से ज्यादा खर्चा होता है, और हम आर्थिक स्थिति में क्या हो जाते, नंगे हो जाते। लेकिन इन चीजों के लिए परमेश्वर जो है वो हमारे लिए वस्त्र तैयार किए हैं, वो वस्त्र हमें देना चाहता है। इसके लिए अगर हम वो वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य 3 का 18 पद हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे।
अभी यहाँ पर उसने 2 चीज़ें खरीदने को कहा, 3 चीज़ें खरीदने को कहा। एक ताया हुआ सोना, दूसरा सफ़ेद वस्त्र, और तीसरी बात आंखों में लगाने के लिए सुरमा। अगर हम उर्दू में पढ़ते हैं तो बेशकीमती कलाम हमें देखने के लिए मिलता है कि मुकाशिफा इसके 3 बाब का 18 कलाम। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। बहुत बड़ी यहाँ पर बात लिखी है कि यहाँ पर सबसे पहले सोना खरीदना है। सोना, ताया हुआ सोना। सोने को जब शुद्धता के लिए निकाला जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो उसको बार बार कहाँ डाला जाता है? आग में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? आग में डाला जाता है। आग में डाला जाता है, आग में डाला। जब उसके अंदर की जो भी तासीरें होती है, गंदगी होती है, वो क्या हो जाती है? जलकर राख होती है, और फिर शुद्ध सोना जो है वो क्या होता है? बाहर आता है। वो बहुत कीमती होता है। उसी प्रकार जो विश्वासी व्यक्ति होता है, अगर उसको उसके जीवन में जब समस्याएं आती है, जब परीक्षाएं आती है, तो वो हमारे विश्वास के लिए होती है। और सोना विश्वास को प्रदर्शित करता है। जब हम विश्वास में प्रभु यीशु मसीह पर बने रहे, कौन सी भी स्थिति आए, कौन सी भी हालात हो, हमारी हालत को बदलने वाले यीशु मसीह। जब हम उस पर डटे रहेंगे, उस चट्टान पर खड़े रहेंगे, तो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, और हमारा विश्वास जो है सोने सा निखर आता है, और उस विश्वास को सोना कहा। उसको खरीद लेना चाहिए। किससे? परमेश्वर से। कीमत क्या चुकानी है? तो हमें दुनिया की लालसाओं से दूर रहना। विश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आदम और हवा दुनिया के लालच में क्या हो गए? गिर गए। दूसरी बात उसने कहा है सफ़ेद वस्त्र, बहुत ज़रूरी है। वस्त्र कहाँ मिलते हैं? अब दिखाता हूँ। सबसे पहला जो है धार्मिकता का वस्त्र। कौन सा वस्त्र? धार्मिकता का वस्त्र। किसके लिए? एक दोषी व्यक्ति के लिए। किसके लिए? दोषी व्यक्ति। देखिए यशायाह की किताब इसका 61 अध्याय का 10 पद, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10। यशायाह की पुस्तक इसका 61 अध्याय और 10 पद, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10। यशायाह नबी की किताब 61 बाब का 10 कलाम। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है कि जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन। धार्मिकता के वस्त्र, धर्म के वस्त्र, वो हमारे धर्म के कामों से नहीं मिलते हैं। हमें उद्धार, हमें मोक्ष, पापों की क्षमा हमारे कामों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं मिली है, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है, ये खुदा के फजल से मिली। उर्दू में पढ़ते हैं, मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खिलात से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दूल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। जब हम यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं तो हम दूल्हा और दुल्हन के समान बन जाते हैं। जब किसी का भी ब्याह होता है, निकाह होता है, शादी होती है, तो हम कितनी तैयारियां करते हैं ना दूल्हा दुल्हन को। आजकल हम देखते हैं कि मेकअप शेकअप सब बहुत कुछ करते हैं। क्यों? दूल्हा और दुल्हन अच्छे दिखने चाहिए, खूबसूरत दिखने चाहिए। लेकिन अगर वही दूल्हा दुल्हन पाप में है तो परमेश्वर के सामने नंगे कुरूप है।
कोई खूबसूरती नहीं है उनके सामने। लेकिन जब वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते और यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है, तब याद रखना हमें वो ऐसे चद्दर ओढ़ाता है, सफेद चद्दर हमारे ऊपर डाल देता है कि हम जैसे कि दूल्हे और दुल्हन लगने लगते। खूबसूरत, इसमें कोई आर्टिफिशियल मेकअप नहीं है। हम देखते हैं मेकअप से काले कलूटे इंसान को भी गोरा बनाया जाता है ताकि फोटो में वो गोरा दिखने लगे, लेकिन उसके मुंह के ऊपर एक मग्गा पानी डाल दो, असली चेहरा बाहर आ जाता है। वही है, हम कितने भी अपने चेहरे छुपाए, हम अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने बताए, लेकिन जब उसके सामने कौन सा भी मेकअप करके खड़े हो जाते हैं, उसके सामने नंगे हैं। हमारा असली चेहरा तो परमेश्वर को पता है, उसने अपने स्वरूप से हमें बनाया है। हम अपनी धार्मिकता लोगों को बताएंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, लोगों को लगेगा बहुत धार्मिक है, लेकिन परमेश्वर जानता है कितने धर्मी है। हमारा चाल चलन क्या है परमेश्वर जानता है, और इसके लिए वो कहता है मुझसे खरीद ले, वो धर्म के वस्त्र मैं दे दूंगा, मैं वो सफेद चादर तुम्हारे ऊपर उड़ाऊंगा। बाइबल कहती है आओ हम एक दूसरे से वाद विवाद करें, अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, किरमिजी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको धोकर बर्फ के मानिंद सफेद कर दूंगा। ये हमारे जिंदगी के लिए बेहतरीन बात है, और ये दोषी के लिए। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अगर वो सफेद चादर उड़ाता है तो हम बार बार वही काम करें। प्रभु क्षमा करता है, अनुग्रह करता है, फजल करता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम बार बार पाप करें। बाइबल कहती है जो पाप के लिए मर गया वो एक ही बार मर गया। पाप को हमने छोड़ दिया, अब हमने किसको परिधान किया है? यीशु मसीह। वो सफेद चादर ओढ़ ली है ताकि हम फिर से गुनाह ना करें। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं, इसके लिए मैं तेरा वचन मेरे मन में छोड़ के रखा। मैं तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं, इसके लिए तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख छोड़ा है, ताकि बार बार ये वचन हमें आगाह करे कि तू पाप कर रहा है, पाप करना बंद कर दे, तू ये पाप कर रहा है ये मत कर, बार बार। और यही धन के वस्त्र उसके अलमारी में बहुत है। हमारी अलमारी में जितने वस्त्र नहीं उतने उसके अलमारी में धर्म के वस्त्र है, जो हर एक को पहनाना चाहता है, हर एक के ऊपर सफेद चादर उड़ाना चाहता है, ताकि हम पाप से बचे। दूसरा वस्त्र है संबंधों का वस्त्र, उड़ाऊ पुत्रों के लिए, द क्लोथ्स ऑफ रिलेशनशिप। द क्लोथ्स ऑफ रिलेशनशिप, उड़ाऊ पुत्र जो होते हैं, प्रोडिगल सन्स। देखिए लूका 15 अध्याय का 22 पद, लूक चैप्टर 15 वर्स 22, लूका की इंजिल का 15 बाब का 22 कलाम। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। यह उड़ाऊ पुत्र कब बना था मालूम है? यह उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी है, जब हम ये पूरी पढ़ेंगे, आप पढ़ो, कितना बाइबल पढ़ते हैं मुझे पता नहीं है, कभी खबर पूछूंगा ये कहानी में। तो ये उड़ाऊ पुत्र जो था, उसने अपने बाप से कहा, पिता से कहा, मेरा जो भी धन का हिस्सा है मुझे दे दो। और वो सब कुछ अपनी दौलत लेकर दूर कहीं निकल गया। वहां पे लिखा है दूर देश में निकल गया, दूसरे देश में निकल गया। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो
वो चला गया, उसने पूरी धन दौलत किस में उड़ा दी? मजे में उड़ा दी। और कंगाल इतना बन गया तो उसको खाने को भी नहीं, फाके पड़ गए। सोचता था, एक रईस के पास उसकी सूअर चराने के लिए काम करने लगा, तो कभी कभी इतनी भूख लगती थी तो उसको खाने को नहीं देता था, तो उसके मन में आता था कि मैं ये सूअर की फलियां खाऊं, खाई नहीं। फिर उसे याद आया, मेरे बाप के घर में तो बहुत सारा भोजन है, मेरे नौकर भी मुझसे अच्छा भोजन खा रहे, तो मैं अब मेरे बाप के पास जाऊंगा। वो चला गया, और जैसे ही वो दूर से देखा तो बाप खुद दौड़ते हुए गया। तो देखो, इतने सालों के बाद आने के बाद भी बाप ने उसको पहचान लिया था। अब जो हालत में गया था उस हालत में तो आ नहीं रहा था। सूअरों के साथ में बैठने वाला इंसान कैसे वस्त्र पहना होगा, आप सोच लो। दाढ़ी बड़ी होगी, बाल बड़े होंगे, वस्त्र बड़े होंगे, लेकिन बाप ने फिर भी पहचान लिया, ये मेरा बेटा है। बूढ़ा हो गया होगा ना बाप, दूर से ही, वहां पर अगर पड़ेगा तो लिखा है दूर से ही देख लिया है, मेरा बेटा है। दौड़ते गया, और सबसे पहली बात उसने क्या किया मालूम है? गले लगाया। गले लगाने के बाद उसको चूमा। आज के बाप में और माँ में हिम्मत है इतने गंदे बच्चों को चूमने की? हाँ, चूम के बताओ। बच्चा जब मिट्टी में खेल के आता है, कीचड़ में खेल के आता है और आपको लिपटना चाहता है, आप क्या करेंगे? चल गुसल खाने में, चल निकल, ना धो के नजीम, मेरे कपड़े का गंदे मत। जब हम इतने कीचड़ से गंदे कपड़े जब पहनते हैं, बच्चे अपने पहनते हैं, तो हम उनको नज़दीक नहीं आने देते हैं, लेकिन हमने ज़िंदगी में पूरे पाप के गंदे कपड़े पहने हैं, फिर भी वो बाप हमें गले लगाता है। उसको बदबू नहीं आती हमारे पाप की, और वो गले लगाने के बाद में चूमता भी, मेरा बेटा है। फिर वो नौकरों से कहते इनको नीलाओ धुलाओ, अच्छे वस्त्र पहनो। आदम जो था वो उड़ाऊ पुत्र बन गया, और उसके द्वारा जितनी भी इंसान की पैदाइश हो गई वो सब उड़ाऊ बन गई। अपने अपने मजे ले रहे हैं, अपने मजे में है। लेकिन जब भी हम यीशु के वसीले से, यीशु के नाम से उस खुदा पाक के पास, उस परम पवित्र पिता के पास जाते हैं, तो यीशु के द्वारा हमें वो ग्रहण कर देता है। एक ही मार्ग है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही हूं, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी, उसने लहू बहाया ताकि हमारे पाप जो है वो धुल जाए और हम संबंधी का वस्त्र, और यीशु मसीह के द्वारा हमारा संबंध पिता के साथ बनता है। वो हमें ले पालक पुत्र बनाता है, और वो रिश्तेदारी के वस्त्र हमें पहनाता है, संबंधों के वस्त्र पहनाता है, कि उसने कहा है कि अब तुम परमेश्वर की संतान हो। क्या हो? संतान। बहुत जरूरी। परमेश्वर का दास बनने के लिए भी परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए, पता है? तो संतान बनना तो बहुत दूर है। जब हमारे संबंध ही नहीं है, उड़ाऊ पुत्र बहुत दूर चला गया था, हम भी कभी कभी दूर चले जाते हैं बहुत परमेश्वर, लेकिन संबंध के वस्त्र प्रस्थापित करने के लिए वो तैयार हो। उसने संबंध के वस्त्र अपने अलमारी में रखे। अगर हम दूर हैं परमेश्वर से, तो यीशु के द्वारा लहू में धोकर, उसके लहू में पवित्र होकर, ये पवित्र आत्मा को परिधान करके, पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु के द्वारा हम खड़े हो सकते हैं, उस पवित्र पिता के सामने।
ईश्वर इतना पवित्र है, बाइबल कहती है कि वो बुराई को देख नहीं सकता है। तो हम जब उसके सामने जाते हैं तो क्या वो हमें देखता होगा? हम तो बुराई से भरे हैं, हम नंगे हैं। और वो हमें वस्त्र, संबंधों के वस्त्र पहनाना चाहिए। उसके बाद तीसरा वस्त्र, जिसको छुटकारे का वस्त्र कहा, द क्लॉथ ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का वस्त्र जो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। वो किसके लिए होता है? खुदा की, परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। खुदा हमारे द्वारा जलाल पाए। देखिए प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 9 पद, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9, मुकाशिफा 7 बाब का 9 कलाम। हालेलुया। जब उसने उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषाओं में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर के डालियां लिए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है।